नमस्कार। विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्लास 10th अध्याय 1 वैदिक गणित। वैदिक गणित की शुरुआत बिंदु से होती है। बिंदु की परिभाषा है ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। वैदिक गणित में बिंदु दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकाधिक और दूसरा है एक न्यून। एकाधिक का अर्थ है संख्या से एक अधिक। जैसे मैं संख्या 3 ले रहा हूँ और उसका एक अधिक के लिए संख्या के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, तो इस संख्या का एक अधिक हो जाएगा, यानी 3 + 1 = 4। वही एक न्यून में संख्या के नीचे बिंदु लगाया जाता है और एक न्यून का अर्थ होता है संख्या का एक कम, अर्थात 3 - 1 = 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे 23 मैंने संख्या 3 के नीचे बिंदु लगाया, तो नीचे का मतलब है एक न्यून। तो संख्या का एक न्यून करने पर यह संख्या हो जाएगी हमारे पास में 22। 3 का एक कम हो जाएगा 2, तो 2 तो हमारे पास है ही है, इस पर किसी प्रकार का कोई बिंदु नहीं है। 3 के नीचे बिंदु लगा हुआ है, यानी 3 का एक कम, उत्तर क्या होगा? 2 होगा। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे 54 में मैंने 5 के ऊपर बिंदी लगाई। 5 का क्या करना है? एक अधिक करना है, यानी 5 का एक अधिक हो जाएगा 6 और उत्तर हो गया हमारा 64। चलिए आगे चलते हैं। बिंदु के बाद में पूर्वैन लेते हैं। पूर्वैन का अर्थ होता है समीप वाला या पास वाला। पूर्वैन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकाधिकैन पूर्वैन और दूसरा है एक न्यूनैन पूर्वैन। इसे भी हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3, 2, 1। मैं संख्या 1 का एकाधिकैन पूर्वैन कीजिए, है ना। 1 का एकाधिकैन पूर्वैन का मतलब हो गया, एकाधिकैन का अर्थ है एक अधिक करना और पूर्वैन का मतलब है पास वाला। मैंने कहा संख्या 1 का एकाधिकैन पूर्वैन कीजिए, तो संख्या 1 का पास वाला है 2, तो 2 के ऊपर आपको लगानी है बिंदी। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? 3, 3, 1। 2 का एक अधिक हो जाएगा। अब एक न्यूनैन पूर्वैन लेते हैं। इसी संख्या को ले 3, 2, 1। मैंने कहा कि 321 में संख्या 2 का एक न्यूनैन पूर्वैन कीजिए, तो मैंने 3 के नीचे बिंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि संख्या 2 का हमें क्या करना है? एक न्यूनैन पूर्वैन करना है। पूर्वैन यानी उसके पास वाली संख्या का हमें एक न्यून करना है। तो अब 3 का एक न्यून कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2, फिर 2 और 1। तो ये आपके एकाधिकैन पूर्वैन और ये एक न्यून पूर्वैन। अब एकाधिकैन पूर्वैन से योग करना सीखेंगे। एकाधिकैन पूर्वैन से योग में, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 321, 564। इसे हमें सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से योग करना है, जोड़ करनी है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, जोड़ते समय जब हम ऊपर से नीचे संख्या को जोड़ते हैं, तब संख्या 10 से अधिक हो, अर्थात आधार से अधिक हो। आधार क्या है, इसे हम बाद में समझेंगे।
फिलहाल आपको ये समझना है कि जब ऊपर से नीचे हम संख्या को जोड़ते हैं और वह संख्या 10 से अधिक होती है तो हमें एकाधिकैन पूर्वैण करना है। अभी मैंने समझाया आपको, एकाधिकैन पूर्वैण यानी उस संख्या के समीप वाली संख्या को एक अधिक वाला बिंदु देना है। चलिए समझते हैं इसे। 8 में 4 जोड़िए। पहला काम है 8 + 4 कीजिए। 8 और 4 12। अब देखिए 12 में जो है ये संख्या 10 + 2 है, यानी 10 से 2 अंक अधिक है। तो हमें इस संख्या में यहाँ पर इसके समीप वाली अंक को एक अधिक देना है। अब हम यहाँ एक अधिक नहीं दे रहे हैं, हम पूरा पूरा आधार उसको एकाधिक कर रहे हैं। तो अब बचा क्या? बचा हमारे पास में 2। इसको हमें नीचे लिख देना है। अब ये संख्या कितनी है? 6 नहीं है। ये संख्या कितनी है? 7 है। अभी समझा था कि किसी संख्या के ऊपर अगर कोई बिंदु लग जाता है तो वो संख्या उसकी एक अधिक होती है, जैसे 8 का 1 अधिक 9। इसी प्रकार से अब ये संख्या जो है 6 का 1 अधिक होगी। तो अब हमें 2 में कितने जोड़ने हैं? हमें 2 में जोड़ने हैं 7। तो 2 और 7 कितने हो गए? 9। अब देखिए यहाँ समझिए, ये 9 10 से अधिक नहीं है या 10 के बराबर नहीं है, इसलिए हमने इसके पड़ोसी को भी एक अधिक बिंदु नहीं दिया। क्लियर? अब आगे समझते हैं। 3 + 5 कितना होगा? 8। ये भी 10 या 10 से अधिक नहीं है, ये हमारा उत्तर। और ये जोड़ हो गई हमारी एकाधिकैन पूर्वैण द्वारा योग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ है 7 6 8 3 5 5 4 6 9 और 9। इसे हमें सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण से जोड़ना है। क्या करना? सबसे पहले ऊपर से नीचे अंक को जोड़ना। तो 5 में हम 9 जोड़ेंगे। 5 में 9 जोड़ने पर हमारा उत्तर आ रहा है 14। देखिए यहाँ पर 14 जो है वो 10 से अधिक है ना? तो 10 से अधिक है, इसका मतलब 10 + 4 है। तो जब 10 से अधिक हो, आधार से अधिक हो या आधार के बराबर हो, तो हमें इसका क्या कर देना है? एकाधिकैन पूर्वैण कर देना है, यानी इसके समीप वाले अंक को आधार पूरा पूरा दे देना है। तो जब हम इसको आधार पूरा पूरा दे देंगे तो इसका मतलब है इसने इससे 10 ले लिए। तो हमारे पास कितना बचा? 4। वो अब हमें नीचे लिखना है। अब ये कितने हैं? ये 9 नहीं है, ये 10 है, यानी एक अधिक है। तो अब 3 में 10 को जोड़िए। तो 3 + 10 बराबर 13। 13 का मतलब क्या? 10 + 3, यानी वापस हमें 10 से अधिक होने पर उसका एकाधिकैन पूर्वैण करना है, यानी एक अधिक वाला बिंदु उसके पड़ोसी को देना है। तो जब इसने पूरा पूरा आधार दे दिया, यानी 10 पूरा दे दिया, तो पीछे कितना बचा? 3 लिख दीजिए नीचे। अब 8 में कितना जोड़ना है? 6 नहीं जोड़ना है, 8 में जोड़ना है हमें 7। तो 8 और 7 कितने हो गए? 15। फिर से 10 से अधिक आ रहा है ना? तो 10 का इस संख्या का क्या करना है? एकाधिकैन पूर्वैण करना है, यानी 4 के ऊपर लग जाएगी आपकी बिंदी। तो जब इसने 10 पूरा पूरा आगे दे दिया तो हमारे पास क्या बचा? 5 बचा। अब ये 4 नहीं है, ये कितने हैं? 5 है। तो 6 में अब 5 जोड़िए। 6 और 5 कितने हो गए? 11। फिर से 10 से अधिक आ रहा है। तो जब 10 से अधिक आ रहा है तो इसका एकाधिकैन पूर्वैण करेंगे, यानी पड़ोस वाले को बिंदी दे देंगे। अब 10 इसने इसको दे दिए तो हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। अब ये 5 नहीं है, ये कितने हैं? 6। तो 7 में 6 जोड़िए, कितना होगा? 13। फिर से 10 से अधिक हो गया। तो अब आप देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो हमें यहाँ पर 0 लगाना है और इस संख्या का एकाधिकैन पूर्वैण करना है, यानी इसके पड़ोसी को हमें क्या देना है? बिंदी देना है। और जब हम इसको बिंदी देंगे तो इसका मतलब हमने इसे कितने दे दिए? 10 दे दिए। तो 10 दे दिए तो पीछे कितना बचा? 3। वो वहाँ पर नीचे लिखना है हमको। अब 0 के ऊपर बिंदी, यानी 0 का 1 अधिक। और 0 का 1 अधिक कितना होता है? 0 का 1 अधिक होता है 0 + 1 यानी 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण से हमें क्या करनी है? जोड़ करनी है। चलिए अब हम समझते हैं सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण द्वारा योग। अभी हमने योग सीखा था, अब हम घटाव को समझते हैं। देखिए घटाव यानी बाकी
हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण से, और एक हम कर सकते हैं सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण से। विक्सा गड़बड़ रहेगी नहीं क्या? दो क्या है तो वो यूज चल रही है, ठीक है न, वो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही है, वो कोई लॉजिक है। अब घटाव, वैदिक गणित में घटाव करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। पहला है सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण, और दूसरा है सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण। सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण में हम संख्या के ऊपर बिंदी लगाएंगे, और सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण में हम संख्या के नीचे बिंदी लगाएंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 589 में से नहीं 535 में से हमें घटाना है 389, और 535 में से ही हमें घटाना है 389। लेकिन इसको हम सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण से हल करेंगे, और इस प्रश्न को हम सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण से हल करेंगे। देखो इसको कैसे करना हमें। क्या 5 में से 9 जाता है? नहीं जाता। तो हमें इस संख्या 9 का परम मित्र लेना है। परम मित्र क्या है, एक बार इसे समझने का प्रयास करेंगे हम। परम मित्र वे दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, या 100 आना चाहिए, या 1000 आना चाहिए। तो वे दो संख्या है, जैसे एक में क्या जोड़ें कि 10 आए, तो एक में 9 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो एक का परम मित्र 9 और 9 का परम मित्र 1। दो में क्या जोड़ने पर 10 मिलेगा? तो 2 में 8 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 2 का परम मित्र 8 और 8 का परम मित्र 2। ऐसे कैसे? 5 का परम मित्र 5, क्योंकि 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 6 का परम मित्र 4, 7 का परम मित्र 3, 8 का परम मित्र 2, 4 का परम मित्र 6। समझ गए ना आप? यानी उन दो संख्याओं को जोड़ने पर टोटल कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? परम मित्र कहलाएंगे। चलिए जब संख्या में से, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या का घटाव नहीं होता है, तो हम सामान्य गणित में क्या करते हैं? हम एक उधार लेते हैं पड़ोसी से। अब यहाँ पर हमें उधार नहीं लेना है, हमें प्रयोग करना है परम मित्र का। जैसे 5 में से 9 नहीं जाता, तो संख्या 9 का हमें क्या लेना है? परम मित्र लेना है। तो 9 का परम मित्र कितना? 1। तो 9 का परम मित्र 1, वो जो 1 आया है वो इस 5 में जोड़ देना है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। वो यहाँ पर नीचे लिखना है। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्या मैंने परम मित्र लिया था इस इकाई अंक को घटाते समय? हाँ। तो जब मैंने परम मित्र लिया तो हमें एकाधिकैन पूर्वैण का प्रयोग करना है और बिंदु लगाना है। यानी एकाधिकैन पूर्वैण यानी संख्या के ऊपर बिंदु लगाना है। तो संख्या के ऊपर बिंदु यानी इस संख्या के पड़ोसी वाले के ऊपर क्या लग जाएगा? बिंदु। अब ये 8 नहीं है, ये कितने हैं? 9 हैं आपके पास में। तो ये अब कितने हैं? 9। अब 3 में से 9 जाते हैं? नहीं जाते हैं। वापस हम क्या लेंगे? परम मित्र लेंगे। तो अब 9 का परम मित्र वापस कितना? 1। 9 में क्या जोड़ेंगे? 10 हो जाए। 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। यानी 9 का परम मित्र 1 हो गया अपने पास में। अब 1 में क्या जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं। तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। वो हमें कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है ना। अब मैंने क्या इसमें परम मित्र लिया? हाँ लिया। तो अब वापस इस संख्या के पड़ोसी का क्या करना है? 1 अधिक कर लेना है, यानी 1 अधिक वाला बिंदु दे देना है। अब 3 का 1 अधिक हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 4। क्या 5 में से 4 घटते हैं? तो हाँ घटते हैं। तो 5 में से 4 गए, पीछे बचा 1। जब संख्या घटती है तो हमें किसी परम मित्र लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आपका उत्तर आया 146।
अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसमें और इसमें एक अंतर है कि इसमें नीचे वाली संख्याओं के ऊपर बिंदु लगता है और इसमें ऊपर वाली संख्याओं के नीचे बिंदु लगता है। और बिंदु कब लगाना है? जब हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती है, परम मित्र लेते हैं, तब हमें क्या लगाना है? बिंदु लगाना है। चलिए अब इसको करते हैं। क्या 5 में से 9 जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो हम 9 का क्या लेंगे? परम मित्र। तो 9 का परम मित्र कितना? 1। 9 का परम मित्र 1। वो जो 1 है उस ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 6। क्या मैंने परम मित्र लिया? हाँ, मैंने परम मित्र लिया। लेकिन अब विधि कौन सी है? विधि है एक न्यूनयन वाली विधि। तो अब इसमें ऊपर वाली संख्या के नीचे बिंदु लगाना हमको। बस इसमें और इसमें यही अंतर ध्यान रखना हमें। तो अब ये कितना है? ये 3 नहीं है। अब ये कितना है? 2, क्योंकि इसका क्या हो गया? एक न्यून हो गया, है ना। अब देखो 2 में से 8 जाते हैं, तो 2 में से 8 नहीं जाते हैं। तो 8 का परम मित्र 2, ये कितने हैं? 2। तो 2 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 4। क्या मैंने परम मित्र लिया? हाँ। तो हम इसका क्या करेंगे? इस संख्या का करेंगे एक न्यूनयन पूर्वैण, यानी पड़ोस वाली संख्या के नीचे क्या लग जाएगी? बिंदु लग जाएगी। अब ये कितने हैं? ये 5 नहीं है। ये कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि नीचे बिंदु लगा हुआ है। तो 4 में से 3 जाता है, बिल्कुल जाता है। तो परम मित्र लेने का काम नहीं है। तो 4 में से 3 गए, पीछे बचा 1। देखिए यहाँ पर भी 146 उत्तर आ रहा है और यहाँ पर भी 146 उत्तर आ रहा है। उत्तर समान आएंगे, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग अलग होगा। यह विधि सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण है और ये विधि आपके सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 2 के जैसे ही ऊपर से नीचे के क्रम में जोड़ना है। 100 या 100 से अधिक आने पर संख्या का एकाधिकैन पूर्वैण करना है। तो सबसे पहला काम हो गया, 34 में हमें जोड़ने हैं 59। क्या करना? इसमें से इसको 1 देना, तो ये हो जाएंगे 60, है ना। और यहाँ पर बचेंगे 33। तो 60 और 33 आपके हो जाएगी 93। 100 या 100 से अधिक नहीं है तो कुछ नहीं। अब जो ये संख्या है ये 93, उसमें कितने जोड़ने हैं? 32 जोड़ने हैं, 32 जोड़ने हैं। तो 93 में हमें जोड़ने हैं 32। कैसे जोड़ना? कि ये 2 जो है 32 में से 2 हम दे देंगे 93 को, तो ये हो जाएंगे 95। और 95 में हमें फिर जोड़ने हैं 30। देखो जोड़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे इसमें हमें मजबूती मिलती जाएगी, है ना। तो अब ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 125। 100 से अधिक हो गया तो अब इस संख्या का हम एकाधिकैन पूर्वैण करेंगे, यानी इसके पड़ोसी के ऊपर क्या लगा देंगे? बिंदी लगा देंगे। तो अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 25, क्योंकि 100 हमने इसको दे दिया। अब 25 में हमें जोड़ने हैं 47। 25 प्लस 47 क्या करेंगे? 3 इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 50। और यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 22। अब 50 में 22 जोड़ना कितना आसान हो गया? 72, है ना। 50 और 20 70, 70 और 2 72। अब 72 को अपने को यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। अब इस क्रम को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना? 75 में 24 को जोड़ना। 75 में जोड़ने हैं 24। कैसे जोड़ेंगे? तो आपको यहाँ से 5 निकाल कर इसे दे देने हैं, है ना। तो यहाँ से 5 निकाल कर इसको देंगे तो यहाँ बचेंगे 70 और यहाँ हो जाएंगे 29। तो 70 और 20 कितने हो गए? 90 और 9 99। अब इस 99 में हमें क्या जोड़ना है? आगे का क्रम। यहाँ 19 नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर लगी हुई है बिंदी। तो 99 में अपने को 20 कैसे जोड़ने? तो यहाँ से इसको 1 देना, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ बचेंगे 19, तो ये हो जाएगा 119, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक हो रहा है तो इसका हो जाएगा एकाधिकैन पूर्वैण, यानी इसके आगे अंक नहीं है तो 0 लगाकर ऊपर बिंदी लग जाएगी। अब यहाँ पर बच रहा है 19। तो तीसरे क्रम में 19 में हमें जोड़ने हैं 65। कैसे जोड़ेंगे? इसको 1 दे देंगे तो यहाँ बचेंगे 20 और ये 20 और यहाँ पर 64। तो 20 और 64 कितने हो जाएंगे? 84।
84 100 या 100 से अधिक नहीं है तो हमें नीचे लिख देना है। अब 0 का 1 अधिक हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये अपना हो जाएगा आंसर। चलिए एक उदाहरण और समझते हैं। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा घटाव करना है। तो यहाँ पर मैंने परम मित्र लिए हैं। मैंने कहा था ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो एक में क्या जोड़े 10 आए, एक में 9 जोड़ेंगे तो 10 आएंगे। तो आपका परम मित्र हो गया, एक का परम मित्र 9, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर उसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। वो उसका क्या होगा, परम मित्र होगा। और विधि है हमारे पास में सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा घटाव। और एकाधिकैन पूर्वेण में हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं के ऊपर बिंदी लगाते हैं। और बिंदी कब लगाते हैं, जब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको। क्या 5 में से 7 घटता है, नहीं घटता है। तो हम क्या करेंगे, 7 का परम मित्र लेंगे। 7 का परम मित्र कितना होगा, 7 का परम मित्र होगा 3। अब जो 3 आया है वो इस ऊपर वाली संख्या में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, वो आपको नीचे लिखना है। अब क्या मैंने इसका परम मित्र लिया, हाँ मैंने इसका परम मित्र लिया। तो इसके पड़ोसी के ऊपर क्या लगानी है, बिंदी लगानी है। ऊपर क्यों लगानी है, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, एकाधिकैन पूर्वेण करना है, एक अधिक करना है। अब ये कितना है, ये 6 नहीं है, ये है 7। चलिए वापस घटाइए। क्या 2 में से 7 जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो वापस हमें 7 का क्या लेना है, परम मित्र। और 7 का परम मित्र वापस कितना आएगा, 3 ही आएगा। और ये 3 किस में जोड़ने हैं, 2 में जोड़ने हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, क्या हमने परम मित्र लिया, हाँ हमने परम मित्र लिया। तो वापस इस संख्या के ऊपर क्या लग जाएगी, बिंदी। अब ये 8 नहीं है, ये कितने हैं, 9 है ना। तो क्या 3 में से 9 जाते हैं, घटते हैं, नहीं घटते। तो 9 का क्या लेना, अपने को परम मित्र लेना। और 9 का परम मित्र कितना है, 9 का परम मित्र है 1। तो अब इस 1 को किस में जोड़ना है, 3 में जोड़ना है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या इसमें परम मित्र लिया, हाँ लिया। तो वापस हमें इसके पड़ोसी को क्या देनी है, ऊपर बिंदी देनी है। अब ये 9 नहीं है, ये कितने हैं, 10 है। और 10 का परम मित्र क्या होगा, 10 में क्या जोड़े कि 10 आए। तो 10 में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 10 आएंगे। तो 10 का परम मित्र कितना है, 0 है। अब 0 में कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं। तो 0 और 4 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। अब वापस मैंने परम मित्र लिया, तो इसके पड़ोसी को क्या देनी है, अपने बिंदी देनी है। अब ये 4 नहीं है, ये कितने हैं, 5 है। तो अब बताइए आप, 6 में से 5 जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि 6 बड़ी संख्या और 5 छोटी संख्या है। तो 6 में से 5 गया, पीछे बचा 1। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए जैसे जैसे हमारा अभ्यास होगा सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा घटाव, वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन अधिक होती जाएगी। और अब आप इसको सामान्य गणित विधि से करते हैं तो पहले ये इसको उधार देता, फिर ये इसको उधार देता, और ये उधार देना करना इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप अगर इसकी अभ्यास करते हैं लगातार, है ना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अधिक फास्ट हो जाएगी।